हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये समरी पर बात करेंगे। समरी बताने से पहले थोड़ा राइटर से इंट्रोडक्ट करवा देते हैं, राइटर से थोड़ा परिचय हो जाए। ये समरी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। इसका राइटर है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन was born in 1572, यानी जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। एंड डाइड इन 1631, और मृत्यु 1631 ईस्वी में। ही वॉज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल। वे मेटाफिजिकल पोइट का जो ग्रुप था जिसमें ये पायनियर थे। पायनियर मीन्स मार्गदर्शक। तो जॉन डन बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, यानी जॉन डन 17वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक थे। जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन, यानी जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। जॉन डन लेफ्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। जॉन डन को बिना किसी डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कारण उसके धर्म की वजह से। जॉन डन बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी, यानी जॉन डन लॉ का अध्ययन किए, कानून की पढ़ाई किए, और थियोलॉजी माने धर्म विद्या भी पढ़े। जॉन डन फेल इन लव। जॉन डन प्यार में पड़ जाता है। हिज पेट्रॉन जिनिस, उनके जो संरक्षक थे, जो उन्हें माने आश्रय दाता थे उनका, उनके भतीजी से जॉन डन को प्यार हो जाता है, जिसका नाम एन मोर रहता है। उनसे चुपके से शादी कर लेता है। सेक्रेटली मैरिड, सेक्रेटली मैरिज शादी कर लेता है, जिस वजह से जॉन डन को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ता है। जॉन डन, द फेमस वर्क ऑफ जॉन डन, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, satires and elegies and sermons are the very famous works of John Donne. ये songs and sonnets, satires and elegies and sermons, ये वर्क जॉन डन का बहुत ही फेमस है। जॉन डन एक्सेप्टेड एंग्लिकन चर्च, यानी जॉन डन जो है एंग्लिकन चर्च एक्सेप्ट किए एट द एज ऑफ 42, यानी 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च एक्सेप्ट किए जॉन डन। इन द ईयर 1615, 1615 ईस्वी में। ऐसे काउंट कर देखा जाए तो 43 ईयर्स हो जाएगा, लेकिन जो किताब में दिया है वही याद रखिए, 42 है ना, डेट से डिफर होगा। तो 42 ईयर्स के थे, तो वो माने एंग्लिकन चर्च एक्सेप्ट किए। और उस टाइम उनका उम्र कितना था, 42, और ईयर था 1615, 1615 ईस्वी में। अब बात करेंगे जॉन डन का इस समरी पर। जॉन डन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लव पोएट थे। अब इनका समरी पर बात करते हैं। समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूं। पोएम से ही स्पष्ट है, लाइन्स से, टाइटल से ही ये पोएम जो है लव पोएम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूं, या प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता हूं, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब जॉन डन यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो एक दूसरे से जुदाई होता है। जुदाई के वक्त जो दर्द, जो पीड़ा हुआ है,
उसको जॉन डन इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। यहाँ रिटेन की जगह कंपोज भी हो सकता है ना। जॉन डन के द्वारा रचित ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। He is one of the best metaphysical poets of the 17th century, यानी जॉन डन 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी के सबसे अच्छे कवियों में से, सबसे बेस्ट पोएट्स में से एक थे जॉन डन। क्योंकि जॉन डन 17th सेंचुरी का इसलिए होगा, डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। बर्थ हुआ है 1572 में, तो ये माने होना चाहिए था 16th सेंचुरी, लेकिन नहीं होगा क्योंकि वर्क इनका जितना भी है सब 1600 ईस्वी के बाद ही है। इसीलिए क्या लिखे हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी, यानी जॉन डन 17वीं शताब्दी के बेस्ट पोएट में से एक थे। कौन? जॉन डन। अब यहां प्रश्न बनता है मेटाफिजिकल क्या होता है। मेटाफिजिकल एक पोइट का ग्रुप था जिनके ये पायनियर थे, जिसमें कि पढ़ाए थे मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जॉन डन, हेनरी वॉन, रिचार्ड क्रेसो, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कोले, ये सब मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल ग्रुप के ये लोग पोइट थे जिसके लीडर, जिसके पायनियर, जिसके मार्गदर्शक जॉन डन थे। तो जॉन डन इसमें पायनियर थे। चलिए, he was the pioneer of lyrical and satirical verse called metaphysical। वे लिरिकल का देखिए मीनिंग लिख दिया है। पायनियर का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लिरिकल का अर्थ होता है भावात्मक, और सेट्रिकल मीन्स व्यंग्यात्मक, और वर्स मीन्स होता है कविता। तो जॉन डन जो है लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी लिरिकल भावात्मक व्यंग्यपूर्ण कविता के मार्गदर्शक थे, है ना, के मार्गदर्शक थे, जिसे मेटाफिजिकल, जिसे क्या कहा जाता था, मेटाफिजिकल, यानी मेटाफिजिकल के मार्गदर्शक थे जॉन डन। जॉन डन एक मेजर मेटाफिजिकल पोएट थे। और एक बात है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछता है हु अमंग एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल। तो इसमें आंसर हर साल ऑप्शन में जॉन डन ही रहता है। तो समरी में जो है वो तो है, इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो सबसे पहले कि मेन टाइटल कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, या पूछ सकता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय, है ना, जॉन डन, या हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। ऐसे ये टाइटल मेन है। टाइटल का मैचिंग में भी टाइटल आता है 5 नंबर का पोएट्री से, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण तो टाइटल हो गया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हु इज कंसीडर एज मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट में ऑप्शन में हर बार जॉन डन ही डालता है और कई बार रिपीटेड है, ठीक है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट किसे कंसीडर किया जाता है, जॉन डन। इन दिस प्रेजेंट पोएम, यानी प्रस्तुत कविता में, यानी वर्तमान जो कविता अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस प्रस्तुत कविता में द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ लव, माने प्रस्तुत कविता में कवि बहुत ही सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुली माने सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, सुंदर ढंग से, एक्सप्रेसेस में लिख दिए हैं व्यक्त करना, है ना। कवि जो है बहुत ही खूब सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं प्रस्तुत कविता में। अब क्या व्यक्त करते हैं, द फीलिंग्स ऑफ लव, माने प्यार का जो अनुभव है, प्यार का जो फीलिंग है, कवि यहाँ इस कविता में प्यार के फीलिंग को बहुत ही खूबसूरती ढंग से यहाँ व्यक्त करते हैं कवि, प्यार का फीलिंग।
When lovers part with each other, माने जब प्रेमी एक दूसरे से जुदा होते हैं, अर्थात प्रेमी जब प्रेमिका से अलग होते हैं, पार्ट्स का अर्थ यहां लिख दिए, जुदा होना यानी अलग होना, बिछड़ जाना। तो जब प्रेमी प्रेमिका से जुदा होते हैं अर्थात अलग होते हैं यानी बिछड़ते हैं, है ना, तो ही सॉ द पैशन ऑफ लव, उस समय के प्रेम की चाहत, पैशन मीन्स चाहत, जुनून, ये सब होता है, यहाँ चाहत होगा जिसमें प्रेम की चाहत को यहाँ कवि दिखाते हैं कि प्रेम का कितना जुनून है, कितना चाहत है कवियों में, क्योंकि ये लव पोएट थे। ये भी एग्जाम में आया है कि जॉन डन किस टाइप के पोएम लिखते थे, लव पोएम। जो लव पर पोएम लिखे कौन पोएट होगा, लव पोएट। जो शिक्षा पर लिखे डिडेक्टिक, है ना, जो वार से रिलेटेड लिखे वार पोएट कहलाएंगे, पोएम वार पोएम होगा। जैसे द सोल्जर पढ़ाएंगे 6 चैप्टर रूपर्ट ब्रूक का, तो रूपर्ट ब्रूक वार पोएट थे, उसका पोएम द सोल्जर वार पोएम। ये भी एग्जाम में 3 बार रिपीटेड है। चलिए अब है तो पैशन ऑफ लव, माने कवि जो है प्रेम की चाहत को दिखाते हैं इस कविता के माध्यम से। द स्पीकर पार्ट्स विद हिज बिलव्ड बट ही डज नॉट ब्लेम हर, यानी द स्पीकर, स्पीकर का मतलब यहाँ वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता, तो वक्ता यहाँ कौन है, जॉन डन। कवि खुद यहाँ वक्ता है, कवि ही बोल रहे हैं, है ना। द स्पीकर, स्पीकर मीन्स वक्ता, द स्पीकर पार्ट्स विद हिज बिलव्ड बट ही डज नॉट ब्लेम हर, यानी द स्पीकर माने वक्ता अपनी प्रेमिका से, वक्ता अपने प्रेमिका से क्या होते हैं, पार्ट्स में जुदा होना, है ना। तो माने यहाँ वक्ता अपने प्रेमिका से जुदा होते हैं, माने अलग होते हैं, बिछड़ते हैं। बट ही डज नॉट ब्लेम हर, लेकिन वे उस पर दोष नहीं लगाते हैं, है ना। बिछड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अवेयरनेस ऑफ दीज अवेयरनेस, है ना, ये मैं तुमसे उब नहीं गया हूं, थक नहीं गया हूं, है ना, ये मैं उबान के कारण मैं नहीं जा रहा हूं, है ना, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, कवि समझाते हैं। वही लाइन है ये, कह रहे हैं कि हिज बिलव्ड, है ना, बट ही डज नॉट ब्लेम हर, माने वे एक दूसरे से जुदा होते हैं, लेकिन जुदा होते हैं लेकिन यानी परंतु ही डज नॉट ब्लेम हर, परंतु वे उन पर कोई ब्लेम माने दोष नहीं लगाते हैं, कोई आरोप नहीं लगाते हैं कि मैं पत्नी से उबकर पत्नी के वजह से मैं जा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। माने पत्नी पर, बिलव्ड पर यानी प्रेमिका पर, प्रेमिका मीन्स एन मोर, माने एन मोर पर कोई ब्लेम नहीं लगाते हैं। ये तुम लोग को मालूम होगा कि शादी माने एन मोर से हुआ, प्रेम बहुत ज्यादा था, जॉन डन प्रेम, है ना, और लव मैरिज ही था, है ना, मैंने बताया ही है लव मैरिज है। शादी किससे हुआ था, एन मोर से, और मात्र शादी इनका 1601 ईस्वी में हुआ था, 1601 में। ये तुम्हारी किताब में वर्णित नहीं है चर्चा। और उनकी वाइफ का डेथ अर्थात एन मोर का डेथ हुआ था 1617 ईस्वी में, यानी 16 साल के वैवाहिक जीवन में मात्र 12 बच्चा ही पैदा किए थे, 11 तो जिंदा रहा, और 12वां बच्चा जब पैदा, माने जब 12वां जो है ना चाइल्ड का बर्थ के बाद वक्त उनके वाइफ का डेथ हुआ था, यानी 16 साल के वैवाहिक लाइफ में, जीवन में मात्र 12 बाल बच्चा ही पैदा किए थे जॉन डन, कोई ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम से एक अधिक, ठीक है। 16 साल के वैवाहिक जीवन में जॉन डन 12 बाल बच्चा ही पैदा किए थे, ठीक है ना। वैवाहिक जीवन 16 साल तक चला, और इससे पहले ये एक चर्च ज्वाइन कर लिए, कौन चर्च था, एंग्लिकन चर्च, और उस समय के वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर बन गए। प्रीचर का अर्थ होता है धर्म उपदेशक, महान धर्म उपदेश देने वाले व्यक्ति बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर, एक महान धर्म उपदेशक बन गए जॉन डन, ठीक है ना। तो सारा वर्क के बाद फिर एक महान साधु बन जाते हैं, धर्म उपदेशक बन जाते हैं जॉन डन। चलिए अब कह रहे हैं हे फील्स, वे महसूस करते हैं, हे फील्स का मतलब वे महसूस करते हैं,
दैट कि द वर्ल्ड में कॉल हिम गिल्टी, भले दुनिया उसे दोषी कह सकता है, दुनिया दोष दे सकता है, दुनिया उसे दोषी कह सकता है, बट इज नॉट, लेकिन वह दोष नहीं दे सकता है। और दुनिया दोष दे कि वो चला गया अर्थात पत्नी से उब करके, दुनिया दोष दे, लेकिन मैं दोष नहीं दे सकता अर्थात वह दोष नहीं दे सकता, ब्लेम नहीं लगा सकता। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि, ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि इफ ही डाई, अगर वह मर जाता है, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम। अब देखो प्यार की जुदाई का इतना दर्द है जॉन डन को, जब प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं, इस जुदाई का इतना ज्यादा कष्ट है कि कह रहे हैं कि अगर मर जाए तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। यानी उसको एकदम जुदाई पर काफी ज्यादा पीड़ा हो रहा है। अब ही देयरफॉर, इसलिए वे गोज अवे एंड से टू हिज बिलव्ड, इसलिए वे दूर जाते हैं और कहते हैं अपनी प्रेमिका से, क्या कहते हैं प्रेमिका से, दैट ही हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस, कि अब माने उनके पास न तो कोई इच्छा है और न ही दिमाग है, न ही इच्छा है और न ही दिमाग है, अर्थात कोई सारा इच्छा भी खत्म हो चुका है और सेंस भी अब नहीं बचा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, इट सीम्स, सीम माने लगना यानी प्रतीत होना, ऐसा लगता है यानी ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि ही हैज गॉन मेड इन लव, कि वह प्यार में पागल हो गया है। माने ऐसा लगता है जॉन डन ऐसे बात करता है जैसे मानो कि वह प्यार में पागल हो गया है। ही हैज गॉन मेड इन लव, कि जॉन डन प्यार में पागल हो गया है, ठीक है ना। अब देखो मैं ऐसे बात ही कर रहे हैं, ना कोई इच्छा है ना दिमाग है ना, सारा एकदम ऐसे ही एकदम है ना बात कर रहे हैं कि ही हैज गॉन मेड इन लव, ठीक है ना। ये सारा जुदाई का कष्ट बताए हैं, जुदाई के वक्त जो मीठा दर्द जो है ना, प्यार के जुदाई वक्त जो कष्ट हुआ है, उसको कवि यहाँ अपने शब्दों में इस कविता में मैंने वर्णन किए। अब कह रहे हैं देन, तब, देन का अर्थ क्या होता है, तब, ही प्रोमिसेज माने वे वादा करते हैं, प्रोमिस मीन्स वादा करना, वे वादा करते टू मेक हिज जर्नी सक्सेसफुल, वह अपना सफल यात्रा क्या है, वे तब वे मतलब वादा करते हैं टू मेक हिज जर्नी सक्सेसफुल, कि अपना यात्रा को सफल बनाने का, सफल बनाएंगे। इसका कवि जो है वादा करते हैं यात्रा सफल बनाकर, कहे ना कि यात्रा करके हम पुनः वापस आएंगे, माने पत्नी माने बिलव्ड को क्या देते हैं, माने आश्वासन देते हैं, प्रोमिस करते हैं कि जर्नी को सफल करके हम वापस आएंगे। समझ में आया ये समरी? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? चलो अब कुछ तुम लोग से क्वेश्चन करते हैं। हु रोट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? Sweetest love I do not go has been written by John Donne. Good. When was John Donne born? 1572, यानी जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। Where was John Donne born? London. John Donne belongs in which century? 17th century. 17th century. Good. Who is considered as the pioneer of metaphysical? John Donne. Good. Who wrote songs and sonnets? Who wrote satires and elegies? Who wrote sermons? John Donne. सही है। John Donne left Doddard University without a degree. Oxford University. Good. John Donne accepted Anglican Church at the age of 42. Is he right? John Donne accepted Anglican Church in which year? 1650. Oh, how feeble is man's power. थोड़ा जोर से बोलो। ये लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर कहाँ का है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत फेमस लाइन है ये।
स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो, बेहतर लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैंने अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।